सुनहला सांप। जय शंकर प्रसाद। यह तुम्हारा दुस्साहस है चंद्रदेव। मैं सत्य कहता हूँ देव कुमार, तुम्हारे सत्य की पहचान बहुत दुर्बल है, क्योंकि उसके प्रकट होने का साधन असत्य है। समझता है कि तुम प्रवचन देते समय बहुत ही भावात्मक हो जाते हो। किसी के जीवन का रहस्य, उसका विश्वास समझ लेना हमारी तुम्हारी बुद्धि रूपी एक्सरेज की पारदर्शिता के परे है। कहता हुआ देव कुमार हंस पड़ा। उसकी हंसी में विज्ञता की अवज्ञा थी। चंद्रदेव ने बात बदलने के लिए कहा, इस पर मैं फिर वाद विवाद करूंगा। अभी तो वह देखो, झरना आ गया। हम लोग जिसे देखने के लिए 8 मील से आए हैं। सत्य और झूठ का पुतला मनुष्य अपने ही सत्य की छाया नहीं छू सकता, क्योंकि वो सदैव अंधकार में रहता है। चंद्रदेव, मेरा तो विश्वास है कि तुम अपने को भी नहीं समझ पाते, देव कुमार ने कहा। चंद्रदेव बैठ गया। वो एकटक उस गिरते हुए प्रपात को देख रहा था। मसूरी पहाड़ का यह झरना बहुत प्रसिद्ध है। एक गहरे गड्ढे में गिरकर यह नाला बनता हुआ ठुकराए हुए जीवन के समान भागा जाता है। चंद्रदेव एक तालुकेदार का युवक पुत्र था। अपने मित्र देव कुमार के साथ मसूरी के ग्रीष्म निवास में सुख और स्वास्थ्य की खोज में आया था। इस पहाड़ पर कब बादल छा जाएंगे, कब एक झोंका बरसाता हुआ निकल जाएगा, इसका कोई निश्चय नहीं। चंद्रदेव का नौकर पान भोजन का सामान लेकर पहुंचा। दोनों मित्र एक अखरोट वृक्ष के नीचे बैठकर खाने लगे। चंद्रदेव थोड़ी मदिरा भी पीता था, स्वास्थ्य के लिए। देव कुमार ने कहा, यदि हम लोगों को बीच ही में भीगना न हो तो अब चल देना चाहिए। पीते हुए चंद्रदेव ने कहा, तुम बड़े डरपोक हो। तनिक भी साहसिक जीवन का आनंद लेने का उत्साह तुम में नहीं। सावधान होकर चलना, समय से कमरे में जाकर बंद हो जाना और अत्यंत रोगी के समान सदैव पथ्य का अनुचर बने रहना हो तो मनुष्य घर ही बैठा रहे। देव कुमार हंस पड़ा। कुछ समय बीतने पर दोनों उठ खड़े हुए। अनुचर भी पीछे चला। बूंदे पड़ने लगी थी। सबने अपने अपने बरसाती संभाली, परंतु उस वर्षा में कहीं विश्राम करना आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि उससे बचा लेना बरसाती के बूते का काम न था। तीनों छाया की खोज में चले। एक पहाड़ी चट्टान की गुफा मिली, छोटी सी। ये तीनों उसमें घुस पड़े। भवों पर से पानी पहुंचते हुए चंद्रदेव ने देखा, एक शाम किंतु उज्जवल मुख अपने यौवन की आभा में दमक रहा है। वह एक पहाड़ी स्त्री थी। चंद्रदेव कला विज्ञ होने का ढोंग करके उस युवती की सुडौल गठन देखने लगा। वह कुछ लज्जित हुई। प्रगल्भ चंद्रदेव ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बाबूजी, मैं दूसरे पहाड़ी गांव की रहने वाली हूँ। अपनी जीविका के लिए आई हूँ। तुम्हारी क्या जीविका है? सांप पकड़ती हूँ। चंद्रदेव चौंक उठा। उसने कहा, तो क्या तुम यहाँ भी सांप पकड़ रही हो? इधर तो बहुत कम सांप होते हैं। हाँ, कभी खोजने से मिल जाते हैं। यहाँ एक सुनहला सांप मैंने अभी देखा है। उसे कहते कहते युवती ने एक ढोंके की ओर संकेत किया। चंद्रदेव ने देखा, 2 तीव्र ज्योति, पानी का झोंका निकल गया था। चंद्रदेव ने कहा, चलो देव कुमार, हम चले। रामू, तू भी तो सांप पकड़ता है ना? देव कुमार, ये बड़ी सफाई से बिना किसी मंत्र जड़ी के सांप पकड़ लेता है। देव कुमार ने सिर हिला दिया। रामू ने कहा, हाँ सरकार, पकड़ूं उसे? नहीं नहीं, उसे पकड़ने दे। हाँ, उसे होटल में लेवा लाना, हम लोग देखेंगे। क्यों देव? अच्छा मनोरंजन रहेगा। कहते हुए चंद्रदेव और देव कुमार चल पड़े। किसी क्षुद्र हृदय के पास उसके दुर्भाग्य से देवी संपत्ति या विद्या, बल, धन और सौंदर्य उसके सौभाग्य का अभिनय करते हुए प्रायः देखे जाते हैं। तब उन विभूतियों का दुरुपयोग अत्यंत अरुचिकर दृश्य उपस्थित कर देता है। चंद्रदेव का होटल निवास भी वैसा ही था। राशि राशि विडंबनाएं उसके चारों ओर गिरकर हंसी उड़ाती, पर उनमें चंद्रदेव को तो जीवन की सफलता ही
दिखलाई देती। उसके कमरे में कई मित्र एकत्र थे। नेरा महुर बजाकर अपना खेल दिखला रही थी। सबके बाद उसने दिखलाया अपना पकड़ा हुआ वही सुंदर सुनहला सांप। रामू एकटक नेरा की ओर देख रहा था। चंद्रदेव ने कहा, रामू वो शीशे का बक्स तो लिया। रामू ने तुरंत उसे उपस्थित किया। चंद्रदेव ने हंसकर कहा, नेहा तुम्हारे सुंदर सांप के लिए यह बक्स है। नेरा प्रसन्न होकर अपने नवीन आश्रित को उसमें रखने लगी, परंतु वह उस सुंदर घर में जाना नहीं चाहता था। रामू ने उसे बाध्य किया। सांप बॉक्स में जा रहा। नेरा ने उसे आंखों से धन्यवाद दिया। चंद्रदेव के मित्रों ने कहा, तुम्हारा अनुचर भी तो कम खिलाड़ी नहीं है। चंद्रदेव ने गौर से रामू की ओर देखा, परंतु नेरा की मधुरिमा रामू की आंखों की राह उसके हृदय में बढ़ रही थी। वह एकटक उसे देख रहा था। देव कुमार हंस पड़ा। खेल समाप्त हुआ। नेरा को बहुत सा पुरस्कार मिला। 3 दिन बाद होटल के पास ही चीड़ वृक्ष के नीचे चंद्रदेव चुपचाप खड़ा था। वह बड़े गौर से देख रहा था एक स्त्री और एक पुरुष को गुल गुल कर बातें करते। उसे क्रोध आया, परंतु न जाने क्यों कुछ बोल न सका। देव कुमार ने पीठ पर हाथ धरकर पूछा, क्या है? चंद्रदेव ने संकेत से उस ओर दिखा दिया। एक झुरमुट में नेरा खड़ी है और रामू कुछ अनुभव कर रहा है। देव कुमार ने यह देखकर चंद्रदेव का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो। दोनों आकर कमरे में बैठे। देव कुमार ने कहा, अब कहो, इसी रामू के हृदय की परख तो तुम उस दिन बता रहे थे। इसी तरह संभव है अपने को भी न पहचानते हो। चंद्रदेव ने कहा, मैं उसे कोड़े से पीट कर ठीक करूंगा, बदमाश। चंद्रदेव बाल देखकर आया था। अपने कमरे में सोने जा रहा था। रात अधिक हो चुकी थी। उसे कुछ फिस का शब्द सुनाई पड़ा। उसे नेरा का ध्यान आ गया। वह होंठ काटकर अपने पलंग पर जा पड़ा। मात्रा कुछ अधिक थी। अतिशदान के कार्निस पर धरे हुए शीशे का बक्स और बोतल चमक उठे, पर उसे क्रोध ही अधिक आया। बिजली बुझा दी। कुछ अधिक समय बीतने पर किसी चिल्लाहट से चंद्रदेव की नींद खुली। रामू का सा शब्द था। उसने स्विच दबाया। आलोक में चंद्रदेव ने आश्चर्य से देखा कि रामू के हाथ में वही सुनहला सांप हथकड़ी सा जकड़ गया है। चंद्रदेव ने कहा, क्यों रे बदमाश, तू यहाँ क्या करता था? अरे इसका तो प्राण संकट में है। नेरा होती तो। चंद्रदेव घबरा गया था। इतने में नेरा ने कमरे में प्रवेश किया। इतनी रात को यहाँ? चंद्रदेव क्रोध से चुप रहा। नेरा ने सांप से रामू का हाथ छुड़ाया और फिर उसे बक्स में बंद किया। तब चंद्रदेव ने रामू से पूछा, क्यों बे, यहाँ क्या कर रहा था? रामू का बोल, जल्दी बोल, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ता हूँ। रामू फिर भी चुप था। चंद्रदेव का चेहरा अत्यंत भीषण हो रहा था। वह कभी नेरा की ओर देखता और कभी रामू की ओर। उसने पिस्तौल उठाई। नेरा रामू के सामने आ गई। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरे लिए शराब लेने आया था जो उस बोतल में धरी है। चंद्रदेव ने देखा, मदिरा उस बोतल में अपनी लाल हंसी में मग्न थी। चंद्रदेव ने पिस्तौल धर दिया और बोतल और बक्स उठाकर देते हुए मुंह फेर कर कहा, तुम दोनों इसे लेकर अभी चले जाओ। और रामू, अब तुम कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। दोनों धीरे धीरे बाहर हो गए। रामू अपने मालिक का मन पहचानता था। दूसरे दिन देव कुमार और चंद्रदेव पहाड़ से उतरे। रामू उनके साथ न था। ठीक 11 महीने पर फिर उसी होटल में चंद्रदेव पहुंचा। तीसरा पहर था। रंगीन बादल थे। पहाड़ी संध्या अपना रंग जमा रही थी। पवन तीव्र था। चंद्रदेव ने शीशे का पल्ला बंद करना चाहा। उन्होंने देखा रामू सिर पर पिटारा धरे चला आ रहा है और पीछे पीछे अपनी मंद गति से नेरा ने भी ऊपर की ओर देखा। वह मुस्कुराकर सलाम करते हुए रामू के पीछे चली गई। चंद्रदेव ने धड़ से पल्ला बंद करते हुए सोचा, सच तो क्या मैं अपने को भी पहचान सका?